आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से किसान की कहानी और पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स चेयरमैन की जुबानी के तहत मोतीपुर ब्लॉक में हूँ और ये सबसे बुजुर्ग माने जाते हैं जिन्होंने काफ़ी दिनों तक सेवा दी और ये इनका छठा टर्म होगा और वर्तमान जनता का पूर्ण आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है और आज तक ये कभी हारे नहीं और जनता की सेवा और जनता का विश्वास इतना बड़ा है कि निरंतर पैक्स अध्यक्ष ये बनाए जाते हैं, जबकि कई कोशिशें विरोधी करते हैं लेकिन अभी तक इनको कोई दिक्कत नहीं हुई और समाज का आशीर्वाद इनको प्राप्त है। जो भी किसान है, कितने किसान हैं आपके यहाँ? लगभग 1500-1600 1800 के लगभग, 1600 के लगभग। कितने दिनों से आप पैक्स अध्यक्ष हैं? 25 वर्षों से। 25 वर्ष और ये छठा टर्म है। छठा टर्म। क्या सोच है आपका? पैक्स को अगर पूर्ण सुविधा दे दी जाए, वर्तमान जो संसाधन है वो पूर्ण रूप से दे दिया जाए तो आप कैसा जिला का पैक्स बना सकते हैं? जिला का अव्वल बना सकते हैं, बिहार का अव्वल बना सकते हैं, जिला का अव्वल बन सकते, जिला का अव्वल बनाएंगे। और आज भी आप 85 बरस के 80 बरस के उम्र में इस पद को प्राप्त करके और लोगों का गरिमा को स्वीकार कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसके संदर्भ में जनता से क्या कहना है आपको? जनता से क्या कहना है? जनता हमारे साथ है। बिहार सरकार और भारत सरकार से इसके सुधार के लिए कोई नई उपाय? बराबर लिखा पढ़ी होता है लेकिन वो लोग सुनने वाला ये कागज में ही शून्य हो जाता है। सुनो। सारे संसाधन आपको उपलब्ध हैं, रोटावेटर, ट्रैक्टर, ट्रॉली और पीडीएस भी आपके द्वारा चलाया जा रहा है जो निरंतर जनता की सेवा आप दे रहे हैं और जनता से इस बार भी उम्मीदें आपकी है कि जब तक आप रहेंगे तब तक आपके द्वारा संचालित होगा। यही ना आपकी कामना है? यही उम्मीद है और उम्मीद पर आप खरा उतरते हैं और जनता का विश्वास आज भी आपके साथ है और भविष्य में रहेगा। धन्यवाद। वर्तमान जो पैक्स है और आप जो है दादा के विरासत को अधूरा नहीं पूरा करना चाहते हैं, इसके संदर्भ में क्या कहना है? इससे पैक्स के किसानों को लाभ हो, किसानों को हर तरह से हर सुविधा मुहैया हो, इसके लिए बिहार सरकार और भारत सरकार। कौन कौन सा संसाधन आपके पास उपलब्ध है? हमारे पास ट्रैक्टर, ट्रॉली ये सब उपलब्ध है, लेकिन सरकारी नीतिगत व्यवहारिकता उसके रेट के लेकर के किसानों सुविधा नहीं ले पाते हैं। किसानों की सब्सिडी पर यह उपलब्ध नहीं, रेट जो लोकल चलता है उससे ज़्यादा रेट में इसका सरकारी रेट है। इस कारण से किसान इसको नहीं, ये झूठ नीति सरकार का कंपनी को पैसा देने का और यह घटिया स्तर का संयंत्र देने की वजह से लूट खसोट का मैटर है। कंपनी और बिहार सरकार के मिली भगत के कारण यह इससे पैक्स जो है तो प्रभावित हो रहे हैं। लोग घाटे में जा रहे हैं, लोन में जा रहे हैं। पैक्स क्या कहना है आपका वर्तमान सुधार के लिए? वर्तमान सुधार के लिए माननीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार एवं माननीय सहकारिता मंत्री बिहार सरकार से आग्रह है कि पुराने फसल बीमा को फिर से लागू किया जाए और किसानों ताकि जनता के बीच डायरेक्ट पैसा मिले, किसानों के बीच सभी सुविधा उपलब्ध हो और फसल बीमा का डायरेक्ट खाता में पैसा आए। फसल सहायता यह सरकार का गलत तुगलकी फरमान है, यह इससे किसी को फायदा नहीं होता है। और यानी फसल क्षति सहायता बीमा केवल कागजों में रह गई है, जनता इससे लाभान्वित नहीं है। जनता लाभान्वित नहीं होते हैं और पैक्स चुनाव कराते हैं सिर्फ बिहार सरकार और अध्यक्ष चुनाव के लिए जाते हैं तो जनता पूछती है सवाल, जिसके कारण सरकार भारत सरकार और बिहार सरकार से दोनों से अनुरोध है कि पीडीएस तो है ही, खाद बीज का लाइसेंस, उर्वरक, उसके बाद जन औषधि केंद्र उस भारत सरकार द्वारा संचालित कराया गया, बाकी अभी जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ है। अतः भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय और बिहार सरकार के सहकारिता मंत्रालय कंप्यूटर आपको मिला या नहीं? अभी तक नहीं उपलब्ध हुआ है। कंप्यूटर भी नहीं मिला, भविष्य में एटीएम की सुविधा मिलनी है, उसको चयनित है या नहीं? भारत सरकार और बिहार सरकार के
तुगलकी फरमान है, वो जमीनी स्तर पर अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। एलसीडी प्राप्त हुआ। कुछ यह पैक्स का पूरा नाम क्या है? मोहम्मदपुर मोहम्मद प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर। और सहयोग नगण्य हो रहा है, जिसकी वजह से पैक्स प्रबंधक और तमाम लोग परेशान हैं। सभी परेशान है। यह आपके दादाजी का क्या नाम हुआ? श्री गगनदेव सिंह, पैक्स अध्यक्ष। कितने दिनों से हैं? ये कम से कम 30 साल से, मैक्सिमम 30 साल से है यहाँ के। और जनता का पूर्ण आशीर्वाद इनको आशीर्वाद। प्राप्त है। मेरा नाम अमन कुमार सिंह है, पैक्स प्रतिनिधि मोहम्मदपुर मोहम्मद। धन्यवाद।